नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। जब देखो मामा भी यही बात करती रहती हैं, आप भी यही बात करते रहते हैं, थोड़ा तो एहतियात रखें। मेरी समझ ने तो खुद काम करना बंद कर दिया है, वरना हुमैरा को मैं ही समझा लेती। आंटी आप तो ऐसी बातें ना करें, आपको देख के तो हमारा हौसला बढ़ता है। अरे अभी तो दिल की भड़ास निकाली नहीं थी, वो लोग तो जल्दी भाग गए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? इतनी बेइज्जती के बाद भी वो खड़े होकर तुम्हारी सुनते हैं? और वैसे एक बात तो बताओ, इतनी सुनाने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? ये रिश्ता अनजाना सा, ये रिश्ता अनजाना सा। क्या बात है शबाना, बहुत देर से खामोश बैठी है, सब खैरियत तो है? मुझे तो डर लग रहा है फरहान। डर? डर किस बात का? भाग जाने वाली बात पे। इसमें डरने वाली क्या बात है पागल? और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूं ना। लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो इसमें गलती क्या है? तुम्हें पता है, घर से भाग जाने वाली लड़की की कोई इज्जत नहीं होती, सब उसे गलत कहते हैं। कौन करता है तुमसे ऐसी बातें? सारी दुनिया कहती है यही। देखो शबाना, इसमें कुछ गलत नहीं है, और अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं अपनी मोहब्बत को एक करने का। ना ही मेरी माँ मानेगी और ना ही वो तुम्हारा हिटलर भाई मानेगा। मगर फरहान, एक तो तुम्हारे में अगर मगर से बहुत परेशान हूँ, समझती क्यों नहीं हो तुम? नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, और हमारे घर वालों ने हमारे लिए अब कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, तुम दुनिया और दुनिया वालों की नहीं सोचो, छोड़ दो मुझे, नहीं करते हम शादी। तुम अपने घर पे खुश रहो और मैं अपने घर पे। कर दो अपने उस हिटलर भाई की ख्वाहिश को पूरा, और कर लो उस बुढ़े ठेकेदार से शादी। खुश रहो तुम, मेरा क्या है। अच्छा मुझे सोचने तो दो ना। सोच लो, मगर सोचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाना, अब वक्त नहीं है मेरे पास। आंटी जूस। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं, बड़े बच्चों को थैंक्स नहीं बोलते, ये हमारा फर्ज होता है। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। जी आंटी। बेटा हो सके तो हुमैरा की जातियों को माफ कर देना। जाने अनजाने उसने ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया, लेकिन इस बात का उसे बहुत अफसोस है। मामा ने कुछ नहीं कहा मुझे, और वैसे भी माएँ तो डांट देती हैं अपनी औलाद को, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? माशाल्लाह तुम कितनी प्यारी हो, और उतनी ही प्यारी तुम्हारी अंदर से शख्सियत भी है। जीती रहो बेटा। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं, रात को मीठे में क्या खाएंगी? बना दूं कुछ? खाना बना लिया मैंने। खाना तुमने बना लिया? तो नूरी कहाँ है? अब मैंने मना किया था उसे, मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना सबके लिए। अच्छा, लेकिन तुम्हारी हालत भी कुछ तो नहीं हुआ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप लोग हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम कितनी अच्छी हो माशाल्लाह, तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत हुई है। थैंक यू। खुश रखे अल्लाह ताला तुम्हें। आई। अरे खोल दरवाजा। कब से मैं दरवाजा बजा रहा हूँ। कहाँ मरी हुई थी? आंख लग गई थी मेरी। अरे तुझे पता नहीं है कि मैंने आना है? बड़ी तेरी आंख लग जाती है? बड़ी सोने की फिक्र है तुझे? तुझे अभी बताता हूँ। गलती से आंख लग गई थी मेरी। गलती से आंख लगी? मियाँ का एहसास नहीं है तुझे? है? और अपनी नींद प्यारी है, अभी तुझे बताता हूँ मैं।
देख, ये मेरा और इसका मामला है, तू बीच में मत आ शबाना। क्यों ना हूं बीच में? हाँ, क्यों ना हूं बीच में? कब तक तेरा जुल्म सहते रहेंगे? कब तक? तुझे शर्म होती ना तो रात के 2-2 बजे तक बाहर ना रहता। एहसास की बात करता है तू? हम दोनों का अकेला छोड़ के तू घर से बाहर रहता है। शर्म कर। जुबान नीचे, बकवास बंद कर अपनी। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, तेरा गुलाम नहीं हूं मैं। तूने जो करना है ना इस घर से बाहर रह के क्या कर, इस घर में नहीं। खबरदार अगर तुमने हाथ उठाया तो। क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? मुझ पे हाथ उठाएगी? मुझ पे हाथ उठाएगी तू? मुझे मारेगी? ले मार, मार मुझे, मार। इसकी नौबत आई तो ये भी करूंगी। खुदा तुझे मैं, खुदा के लिए हम लोगों को माफ कर दे। माफ कर दे? समझा ले इसे, समझा ले तू भी ना, तुझे मार डालूंगा मैं। तू इसकी साइड लेती ना जो। वाह बेबी बाजी, क्या खाना बनाया है। बिरयानी तो अच्छी थी, ये चिकन फ्राइड राइस तो बहुत ही उम्दा बना है। बाकी आपने बनाए? जी वाकई खाना बहुत ही अच्छा बना है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है बेबी बाजी ने बनाया है। मेरी बाजी ने बनाया और बहुत मजे का बनाया। वाह जी वाह, नंद बाबा जो बड़ा प्यार चल रहा है। हमारा जो अकीला को है ना मेरी भावज का, तो अरे ये तो मेरी छोटी बहन है। अल्लाह अल्लाह, लगता है कोई आफत आने वाली है भाई, इतनी मोहब्बत। तुम तो फजूल ही बोला करो, खाने मुंह पे चुप करके खाना खाओ, सही ना? चुप रहते हो तो अच्छे लगते हो कसम से। ये खाना तो चुप करके ही खाना चाहिए वैसे। 1-2 बोटियां भैया साइड पे कर देना है। ये बोटियां नहीं तो चिकन फ्राइड राइस है। छोटी छोटी डाली थी मैंने। बहुत मजे की। चिकन है ना। शबाना, माफ कर दे मुझे, चाहते हुए भी मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। अरे भाभी, तू माफी क्यों मांगती है? मैं तो हूं ही जन्म जली। इस तरह की बातें नहीं कर, दिल दुखता है मेरा फिर। मुझे लाज हो गया। हाँ, सोया तो ऊपर आई है ना, मुझे पता था तू जाग रही होगी। भाभी, माफ तो तू कर दे हमें। मेरा साथ देती है तो भी मार तेरा मुकद्दर बनती है, उसका साथ देती है तो भी पिटती है। फजूल बातें ना किया कर, तू मेरी छोटी बहन है और मैं अपनी बहन के लिए एक बार नहीं 100 बार मार खा सकती हूँ। चल तू जा लेट, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ, सुबह तूने जाना भी है। तुमने मेरे तोहफे को फेंक दिया, क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। वफा, क्या हो गया वफा? क्या हो गया? अरे क्या हुआ तुम्हें?
क्या हो गया बेटा? मेरे बच्चे मुझे बताओ। डर गई थी? मगर किससे बेटा? मुझे लगा कि राहिल आ गए। राहिल यहाँ कैसे आ सकता है? तुम उस फिजूल शख्स के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। आंटी मैं खुद नहीं सोचना चाहती उसके बारे में कि उस रात जो कुछ हुआ है साहिल की तरह मेरे जहन से चिपक के रह गया। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। बेटा तुम उन सारी बुरी यादों को अपने जहन से झटक दो। इस तरह घुट-घुट कर जिंदगी थोड़ी गुजारी जा सकती है। झटक कर यादों से छुटकारा पाना इतना आसान होता ना आंटी, तो सबसे पहला काम मैं ये करती, क्योंकि मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मेरी बेबसी के इंतहा तो देखे आप। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको रू, रहमत की बेएतबारी पर या राहिल की बेहसी पर। नहीं समझ आ रहा आंटी मैं क्या करूं। बेटा तुम फैसला ले लो। ऐसे बुरे लोगों को एक ख्वाब की तरह भूल जाओ। एक साइको पेशेंट बेएतबार इंसान के बारे में सोच सोच कर अपनी जिंदगी थोड़ी बर्बाद करनी है। सही कह रही हैं आप। मुझे फैसला लेना पड़ेगा। जीने के लिए। सही। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा बेटा। तुमने बहुत अच्छा सोचा। तेरी कामयाबी से ना मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। और तेरे इस फख्र को मैं कभी झुकने नहीं दूंगी। ये हुई ना बात मेरी लाडो। और ये रहा तेरा गिफ्ट। अरे तो सब कुछ भूल सकता है, लेकिन मुझे गिफ्ट देना नहीं भूलता। पता है शिवाना, इस गिफ्ट को देख के ना जो खुशी तेरे चेहरे पे आती है ना, उस खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। और तुम्हें पता है इस गिफ्ट के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ता है? बहुत होशियार हो गया तू। अच्छा बात सुन, दिल लगा के पढ़, कामयाबियां समेत। तूने जितना पढ़ना है पढ़, तुझे कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद तेरी शादी भी तो करनी है। मुझे नहीं करनी शादी वादी। अरे पागल हो गई है? मैं सब कुछ मान सकता हूँ, तेरी शादी तो करनी है, लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकता। हाँ हाँ सही है। बोझ लगने लग गई हूँ ना, इसलिए दूर करना चाहते हो मुझे। अरे यार, अरे इधर देख, इधर देख, इधर देख। पागल हो गया तू, पागल हो गई है। बहनें भाइयों पे बोझ होती हैं, बल्कि बहनें तो भाइयों पे फर्ज होती हैं, जिम्मेदारी होती है, अदा करना पड़ता है। और मैं अपनी जिम्मेदारियों से ना भागता नहीं हूँ। ठीक है, अब इसको रख, ये तेरे लिए। हमेशा मुस्कुराती रहे, आबाद रहे। अगर तुमने ये जिम्मेदारी टाइम पे निभाई होती तो शुभाना को ये कदम ना उठाना पड़ता। ये लो अकीला, गर्मा गर्म चाय। अरे अरे बेबी बाजी, बहुत शुक्रिया। अरे अरे कहीं एक जगह टिक जा, ये बार बार चैनल क्यों चेंज कर रही हैं? अरे बेबी बाजी,
किसी एक जगह ढंग का कोई ड्रामा आए तो बंदा रुके ना। जहां देखो अजीब अजीब किस्म की कहानियां हैं जिनको देख के कानों को हाथ लगाने का दिल करता है। तौबा तौबा। भाई ऐसा क्या आ गया, मुझे भी तो बता। बाजी पता नहीं, मैं देख रही होती हूँ ना ड्रामे, ऐसी अजीब अजीब कहानियां होती हैं जो समझ ही नहीं आ रही होती, ऐसे चक्कर चला रहे होते। इन्होंने तो रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करके रख दिया है। देखकर समझ ही नहीं आती कि दिखाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कयामत की निशानियां हैं ये। सही कह रही है, रिकैया भी मुझे यही कह रही थी कि चाचियों और ताइयों से शादियां कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को, है कहाँ जा रहे हैं हम लोग। बस बेबी बाजी, नागिन की तरह ये लोग रिश्तों को डस रहे हैं। अच्छा हुआ कि मैं इन खिराफात से बिल्कुल ही दूर हूँ। और तू भी अपना दिल मत जिला, चाय पी, गर्मा गर्म ठंडी हो जाएगी। चल पी ले, उठा कप उठा। हाँ। और रिमोट दे दे, मैं देखती हूँ कौन सा चैनल अच्छा आ रहा है। मैं दिखाऊंगी तुझे अपना फेवरेट ड्रामा, देख जरा। ठीक है। अरे क्या हुआ भावत, इस तरह उदास क्यों बैठी हो? मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ कर आ रही हूँ। खैर है, रहमत की याद आ रही है? अरे भावत 2 दिन की तो बात है, वापस आ जाएगा। बेटा तो आ जाएगा, बहू तो नहीं आ सकती ना। बहू? है कौन सी बहू? मेरी बहू, जिसको मैं इतने चाव से ब्याह के लेकर आई थी। लो, तुम यहाँ वफा के गम में हलकान हो रही हो। अपनों के बिछड़ने का गम तो होता है ना आपा। अगर अपनी होती ना तो यूं घर छोड़ कर ना जाती। अरे खुदा झूठ ना बुलवाए, उसने इस घर को कभी अपना समझा ही नहीं। आई बात समझ में या समझाओ? अब ऐसा भी नहीं आपा, वो तो यहाँ बसने आई थी, मैं बस ना सकी। हाँ, तभी उसने दूसरा घर बसा लिया। काश ऐसा होता, उसका घर बसने से पहले ही बर्बाद हो गया। क्या मतलब बर्बाद? ज़ैनब बता रही थी कि वफा की हालत ठीक नहीं है, बहुत ख़राब है। वो शादी के अगली सुबह घर वापस आ गई थी और हसन भी खुला की बात कर रहा है। क्या खुला? बहुत जल्द वो मेरे पास होगी, और नहीं तो क्या, इतनी दूर भगा कर ले जाऊंगा कि किसी को खबर तक नहीं होगी। हाँ, मोहब्बत की है मैंने। किसको भगा के लेके जा रहे हो फरहान? किसी को नहीं आ रही। देख, झूठ मत बोल, अबे कानों से सुना है मैंने। चल सच सच बता, क्या चक्कर चला रहा है तू? अरे भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा, और मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं चल रहा है, और भला मैं किसी को भगा सकता हूँ? सोचियो भी मत, तेरे बस की बात भी नहीं है। चल ये बता के तेरी अम्मा का पैर कैसा है? ज्यादा वक्त नहीं ले लिया तेरी अम्मा ने ठीक होने में? हैं? जल्दी ठीक हो जाएगा अली भाई, आप परेशान क्यों होते हो? परेशान मैं नहीं हो रहा, अम्मा का डॉक्टर बदल ले, ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही है। कैसी बातें कर रहे हैं अली भाई? बात तो मैं 16 आने सच कह रहा हूं। खैर, अपनी अम्मा को ना जल्द घर ले आइयो, ठीक है? तो सुन ले, कोई टाल मटोल ना नहीं चलेगी। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरी बहन को ना धोखा मत देना, वरना तेरा मैं वो हाल करूंगा ना, ये सारा महल्ला है ना देखेगा, इबरत बना दूंगा तुझे, समझा? अरे हरीफ भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला मैं क्यों धोखा दूंगा? समझा दिया ना, बिठा ले ज़हन में। चल 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 चल, चल। पता नहीं इस बेचारे के साथ और क्या क्या होना है। अरे भावत, जो हो रहा है वो उसके साथ हो रहा है,
आप क्यों उदास हो रही हो? पापा उससे मेरा रिश्ता था। जो रिश्ते माजी बन जाए उनका शोक नहीं मनाया करते। यहाँ रहकर भी उसने कोई सुख नहीं दिया, जो जाने के बाद भी आंसू दे रही है। कम बखत मारी कल मोई। ऐसा नहीं कहें आपा, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। और फिर वहाँ हमारी जैनब भी तो है। नहीं भावच, बेटियां अगर सांझी होती ना तो कोई बेटी अपने घर में दुखी ना होती। कुछ भी कहें आपा, मैं ऐसा नहीं सोचती। मेरी जैनब भी तो वहाँ खुश है, और मुश्किलात किसके साथ नहीं होती। साबित कदम रहने से एक दिन मंजिल पा ही लेता है। अरे भावच, तुम्हारी मंतक तो मेरी समझ में नहीं आती। दिमाग का दही बन गया मेरा। ये रिश्ता अनजाना सा। 3 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक तो तुम लाई नहीं कुछ मेरे लिए, फिर आज कैसे ख्याल आ गया? असल में अकीला, तुम्हारी मुस्तकिल मिजाजी और मोहब्बत ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत मकाम बना लिया। ऐसे नहीं बोलते। तुम भी इन हवाओं की तरह आजाद हो सकती हो, लेकिन तुम चाहोगी तो ना। कोशिश कर रही हूँ आंटी।